नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का गृह कार्य, जो कि दिनांक 29 जुलाई 2021 को दिया गया है। अध्याय का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। टॉपिक है भाग पहला, पृथ्वी की गतियाँ। तो टोटल हमें आज 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न। तो इनके हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमें दिया गया है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? इन प्लेटों के पृथ्वी के आंतरिक भाग में घूमने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है स्थल मंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। पृथ्वी पर इसमें भूतल क्रस्ट और भूप्रवाह मेंटल की सबसे ऊपर की परत शामिल है, जो कई टुकड़ों में विभक्त है और इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है, स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर इसी का ही है प्रश्न, इन प्लेटों के पृथ्वी के आंतरिक भाग में घूमने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर करेंगे जो सेकंड बिंदु है। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्त के रूप में घूमता रहता है। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दूसरा, पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती है? यह पृथ्वी के किस भाग में लगती है? तो इसका उत्तर करेंगे, पृथ्वी के सौर मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी और इसकी गतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आज देखेंगे। तो पहला बिंदु है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। अगला बिंदु है दूसरा, एक घूमरण पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और लेती है। अगला बिंदु है तीसरा, पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न आकस्मिक गति से पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भूतल पर परिवर्तन दो बलों के कारण होता है। अंतर्जनित बल से पृथ्वी में क्षैतिज तथा लंबवत संचलन उत्पन्न होते हैं। बहिर्जनित बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए बहिर्जनित बल को समतल स्थापक बल भी कहते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी, तो यह इसका मुख्य बिंदु है। यह आपको अपनी नोटबुक यानी कॉपी में करना है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, बहिर्जनित बल द्वारा पृथ्वी पर होने वाले अपरदन निक्षेपण के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, बहिर्जनित बल द्वारा पृथ्वी पर होने वाले अपरदन निक्षेपण के उदाहरण है। तो हम करेंगे इसका उत्तर, अपरदन तथा निक्षेपण पृथ्वी के बहिर्जनित बल से संबंधित दो प्रक्रियाएं हैं, जिनमें पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण होता है। अपरदन में हवा जल जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का क्षय होता है और नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बरखान और शीत पवन द्वारा कणों के निष्पेक्षण से निर्मित भू आकृति है। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा, पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने का कारण है, ज्वालामुखी उदागर का मुख्य कारण मैग्मा और गर्म गैसों द्वारा भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दाब है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले सेल व गैसें पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, वह ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो ज्वालामुखी निकलने का कारण है वह यह कारण है जो मुख्य दिया गया है। आपको अपनी नोटबुक में करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से स्माइल 3.0 के गृह कार्य देखने के लिए।
वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।